पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा होने वाले तनाव के बायस पीएसएल के अंदर काम करने वाले 25 भारतीयों को मुल्क छोड़ने का हुक्म मिल चुका है। अब वो मुल्क कब छोड़ेंगे और क्या उसके असरात पड़ेंगे पीएसएल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में पीएसएल का 10वां सीज़न चल रहा है। और उसके बाद जो तनाव हुआ है उससे कितना मुतासर हो सकता है क्रिकेट, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर होगा ख़वातीन वाला। मेरे साथ मौजूद हैं राना फरहान असलम, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उसके बाद हालात हाज़ा पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फरहान, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक इस वक्त इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया, आपको पता है, वो उछल कूद बहुत सारी करता है और वो कहता है कि 25 लोग हमारे इस वक्त क्रू मेंबर हैं, उनके बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। क्या इसमें कोई सदाकत है? बहुत शुक्रिया साकिब, आपने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, भारत की हमेशा से ये खाम ख्याली रही कि वो हर मामले में, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, खेल हो, वो अपने आप को नागुज़ीर समझता है। हालांकि ये एक हकीकत नहीं। पाकिस्तान भी उसी कैपेसिटी का एक मुल्क है। एटॉमिक पावर भी है, हमारी मईशत भी बेहतरीन है, और हमारी मुल्क की सियासत, हमारा दिफा और हमारी मुआशरत, हम हर महाज पर, हर मैदान में हम भारत के मुकाबले के मुल्क हैं। और हम ये हमेशा हमने साबित भी किया, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, या अदब, कल्चर और शोबिज़ का मैदान हो। हमने ये साबित किया कि हम भारत के टक्कर के का मुल्क हैं। और मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें भी भारत की जानिब से जो एक गैर ज़िम्मेदाराना एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये भारत अपनी जो सियासी नाकामियाँ हैं उनको छुपाने के लिए ये इक़दाम उसकी जानिब से किया गया। फरहान, वहाँ पे अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि 8-9 लाख की फ़ौज के होते हुए ये इस तरह का इशू क्यों हुआ, और वो सवालात उठ रहे हैं। भारत हमेशा नाकामियाँ अपनी जो है वो छुपाने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन इस बार भारत कह रहे हैं कि पीएसएल नाकाम होगा। देखिए, ये तो एक भारतीयों का एक ज़ाती ख्याल है, ज़ाती राय है। यहाँ पर पीएसएल बड़ी कामयाबी से चल रहा है, आप भी उसको कवर कर रहे हैं, मैं भी उसको कवर कर रहा हूँ। जिस जोशो खरोश से यहाँ पर पीएसएल का मैदान आबाद है, मेरे ख्याल में आईपीएल भी इतने जोशो खरोश से नहीं खेला जाता। पाकिस्तान इंडियन जो फिल्म स्टार है वो भी पहुंचाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैचेस हुए, मुल्तान, कराची, लाहौर में, वहाँ पर भरपूर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आकर अपनी टीम्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं। और पीएसएल एक ऐसा इवेंट है जिसने इस खित्ते में, क्रिकेट की दुनिया में एक नुमाया तब्दीली जो है वो उसको मुतारफ़ करवाया। और पाकिस्तान ने ये साबित किया कि जो भारत की जानिब से और दीगर जो पाकिस्तान के नाक़दीन हैं उनकी जानिब से जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान ने इस तासुर को, इस सोच को, इस बयानी को गलत साबित किया। पाकिस्तान में जो पीएसएल की इफ्तिताई तकरीब हुई, आपने देखा क्या ज़बरदस्त तकरीब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में की गई। वहाँ पर जो सकाफ़ती जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी, हमारे जो गुलूकार थे, हमारे जो सूफ़ी गुलूकार थी आबदा परवीन, उन्होंने आकर वहाँ परफॉर्म किया, और बड़ा एक खूबसूरत वहाँ पर एक मंजर और एक बड़ी खूबसूरत तकरीब को सजाया गया। और ये वाज़े पैगाम था दुनिया को कि पाकिस्तान एक पुरअमन और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, एक मजबूत रियासत है, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में उजागर किया गया। तो मेरे ख्याल में भारत की जानिब से ये बात करना कि पाकिस्तान में पीएसएल नाकाम हो गया, वो दर हकीकत उनकी अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने की ये कोशिश की जा रही है। और जो पाकिस्तान पीएसएल के दौरान जो 24 ब्रॉडकास्टिंग जो टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर अपनी जो खिदमात सर अंजाम दे रहा था, उसको वापसी के हवाले से जो भारत की जानिब से एक बयानिया घड़ा जा रहा है कि पीएसएल नाकाम होगा, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं। अगर वो 24 लोग जाएंगे तो उसकी जगह 48 लोग उनको रिप्लेस करने के लिए खड़े हुए हैं। इस इवेंट को सजाने में, कामयाब बनाने में जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार है, उतने ही पाकिस्तान की हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे सूबाई हुकूमत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 24 टेक्निकल स्टाफ अरकान के यहाँ से जाने से पीएसएल को कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें उसी तरह से मैनेज हैं और चलेंगी। पास बैकअप में बहुत सारी चीज़ें पड़ी। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी बैकअप में चीज़ें हैं। पाकिस्तानी हुकूमत भी उसको जो रिप्लेस करने की पूरी कैपेसिटी रखती है। और ये इस बयानिए को इस तरह से पोर्ट्रे करना कि पाकिस्तान का पीएसएल मुतासर हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के
सुपर लीग को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि पहले से बेहतर अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जारी रहेगी। जो भारतीय टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर था, तो मेरे ख्याल में हमें उनको उस लेवल की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देना पड़ता था और साथ में पे करते थे। ये बिल्कुल लोग बिल्कुल थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल हम उनको उनकी खिदमात के एवज उनको बाकायदा उनको ओब्लाइज किया जा रहा था। तो अगर वो चले गए हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तानी स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, और हम किसी दूसरे मुल्क से भी इसकी टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की जो इफ्तिताई तकरीब थी, आपको पता है, जो ग्राफिक फैक्ट्स था उसके लिए क्रोशिया से टीम आई थी। मेरा खुद उनसे ज़ाती इंटरेक्शन हुआ और वो बड़ा एक यूनिक आइडिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक्सप्लोर किया यहाँ पर। और ये एक मैसेज भी दुनिया को दिया गया कि पाकिस्तान हर तरह की टेक्निकल असिस्टेंस उसके पास मौजूद भी है, और वो अगर दुनिया के किसी मुल्क से लेना चाहे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में भारत अपनी जो सियासी नाकामियाँ हैं उनका मलबा पाकिस्तान पे ना डाले, और PSL बिल्कुल इससे नहीं मुतासर होगा, और हम PSL को जिस जोशो खरोश से, जिस जज्बे से वो जारी है, वो जारी रहेगा। इंडियंस आए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। अब क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि वो जो गुज़श्ता रोज हमने देखा कि वो जो थे उनके न्यूज़ कास्टर तो नहीं कह सकते उनको ये कह सकते हैं कि किसी मीडिया के अदाकार थे वो। बिल्कुल, क्या मैं दुरुस्त? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बिल्कुल, जो सहाफती असूलों को पसे पुश डालकर झूठ और मुबालगा आराई का सहारा लेगा, वो अदाकार ही होगा। अदाकार था। अब वो सीन ये बना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और बड़ी स्पीड से उतर के और यूं गया, और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुकी है, पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं, पाकिस्तान डर चुका है। हमसे वो हो नहीं सकता। हम उनको हकायक बताते हैं यहाँ बैठ के भाई PSL के अंदर आपके 25 के करीब लोग थे, तो ठीक है, आप उनको 48 घंटे का टाइम मिला, वो चले जाएंगे, लेकिन उसके बैकअप में PCB के पास भी लोग हैं और बाहर से भी हायर हो सकते हैं। हम अगर उनकी सहाफती एथिक्स का एक उस बीच में डाल दें, इसके ऊपर हम बात कर लें कि जनाब अगर सहाफती एथिक्स सीखनी है तो यहाँ पाकिस्तान में आ जाए। हम अक्सर औकात अपने दोस्तों पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे आएंगे तो यकीनन उनको सहाफत ज़्यादा बेहतर सिखाई जा सके। बिल्कुल जी, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। यहाँ पर हर शोबे में काम करने वाला, चाहे वो सहाफ़ी हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, या किसी दिफाई अदारे से मुंसलिक फ़र्द हो, वो एक ज़िम्मेदार शहरी है। वो हम कभी किसी झूठ की और मुबालगा आराई का हम सहारा नहीं लेंगे। हमारी जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं हम उसको भी तस्लीम करते हैं, और जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं हम उसका भी चर्चा करते हैं। और भारत जो मोदी सरकार जो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान के सर डाल रही है, मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ, वहाँ पर पहलगाम में जो वाक़या हुआ, वहाँ पर एक हाई पावर्स तहकीकाती कमेटी बनना चाहिए थी, और वो इस चीज़ की तहकीकात करती कि एक ऐसा सियाहती मुकाम जहाँ पर आने के लिए आम शहरियों को 4 सिक्योरिटी जो चेक पोस्ट हैं उनसे गुजर कर आना है, वहाँ पर दहशतगर्द कैसे पहुँच गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने आज़ादाना किस तरह से कार्रवाई कर ली, और फिर वहाँ वो कार्रवाई करने के बाद गायब किस तरह से हो गए। ये तो एक नाकामी है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की, और वहाँ की रियासती जो अदारे हैं उनकी एक नाकामी है। उसका मलबा पाकिस्तान पर न डाले। माजी में आपने पुलवामा, आपने ताज होटल, इस तरह के कई वाक़यात पर पाकिस्तान के सर डालकर आपने अपने आप को इन इल्ज़ामात के पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब 2025 है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। गुजरात से ही माजरत में आपको इंटरप्ट करूं, गुजरात से एक वहां की मकामी सहाफ़ी हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सवालात उठाए, वो वीडियो हम चलाएंगे। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि जी जब भी गुजरात के अंदर इलेक्शन होने वाले होते हैं, मोदी की तरफ से ये कुछ किया जाता है, और अब जो इंडियन जो अवाम है वो इसकी मुतामल नहीं हो सकती। एक ये आवाज़ नहीं थी नेहा सिंह राठौर की आवाज़ जी। मैं सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन काफ़ी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि भाई रियासत कहाँ थी, इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतने लोग उस वाक़ये की नज़र हो गए, अपनी जानों से गए, रियासत वहाँ पर क्या कर रही थी। पाकिस्तान जो है उस पर ये मलबा डालना तो मैं समझता हूँ बिला जवाब है। आप उसमें रावला कोड का भी जिक्र किया। जी जी बिल्कुल, रावला कोड में साजिश तैयार हुई। बिल्कुल बिल्कुल। रावला कोड में अगर रावला कोड का आपको हिस्ट्री का पता है कि वहाँ पे मजामत होती है, साजिश नहीं हो सकती। जी, और देखिए पाकिस्तान की तो ये हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम कभी छुप कर कार्रवाई नहीं करते,
हम एक दलेर कौम है, निडर कौम है, हम इंडिया के बराबर की कौम है। हमने अगर कुछ करना हुआ तो अलल ऐलान सीना ठोक के करेंगे। आप ये खाम ख्याली अपने ज़हन से निकाल दें कि हम इस तरह से छुप कर कोई कार्रवाई करेंगे। आप ये मलबा हम पे ना डालें। मोदी जी, अगर आप अपनी सियासी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई और ढोंग रचाएं, पाकिस्तान पर इल्जाम मत डालें। अपने बंदे जो PSL जी जी बिल्कुल, आप वापस ले लें। हमारा PSL उसी तरीके से, बल्कि उससे शानदार तरीके से जारी रहेगा और हम उसको कामयाबी के साथ मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल जो 24 घंटों के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनमें जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से एक अहम बात की गई कि श्रीनगर के अंदर कुछ फॉरेन नेशनल हैं जो भारत ने वहाँ पे ला के सेटल किए हैं और वो कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा ने क्या कहा, आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।